जमात के बहुत अजीम मुफक्किर ने अपनी कौम को पैगाम देते हुए कहा था कि जब इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है, तो जब घर में इत्तेहाद होगा तो घर की जिंदगी होगी, मोहल्ले का इत्तेहाद होगा तो मोहल्ले की जिंदगी होगी, मुल्क में इत्तेहाद होगा तो मुल्क की जिंदगी होगी। और जाहिर सी बात है, जिंदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि चूंटियां अगर जिंदों की तरफ बढ़ेगी, अगर मेंढक जिंदों की तरफ बढ़ेंगे, अगर पतिंगे जिंदों की तरफ बढ़ेंगे, तो वो अपनी चुटकियों से उनको मसल के उनकी औकात याद दिला देगा। लेकिन वही इंसान अगर मर जाए और उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तो फिर अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान हो, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान जिसके वजूद से लोग घबराते हो, जब उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उसको चूंटियां भी खाती है। कहते हैं कि शेर की मौत पर उसे कुत्ते नोचते नजर आते हैं। शेर के जीते जी कुत्तों में हिम्मत नहीं कि वो शेर पे हमला कर सके, बल्कि बैल पर भी अगर कुत्ता हमला करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन शेर मर जाए तो शेर की मौत के बाद उसको कुत्ते नोचते हुए नजर आते हैं। पता चला कि मौत की वजह से अल्लाह अकबर एक शेर जलील हो जाया करता है। तब बताएं कि मुसलमानों के अंदर जब इत्तेहाद नहीं होगा तो गोया कि ये इनकी मौत है, और जब मौत हो जाए तो शेर जैसे बहादुर जानवर को भी कुत्ते नोचते नजर आते हैं। अब शिक ये है कि जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क के साथ वफादारी करें, और मुल्क के खिलाफ जो भी तहरीक उठे या मुल्क के खिलाफ कोई भी बंदा उठे, आपको उसका सपोर्ट नहीं करना है, उसका साथ नहीं देना है, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है और ये हिंदुस्तान के साथ वफादारी करना ये हमारे बुजुर्गों की तालीमात है। क्योंकि इस हिंदुस्तान में किसी की इमारत होगी, किसी की दुकान होगी, किसी का मकान होगा, हिंदुस्तान में हमारा गरीब नवाज है, हिंदुस्तान में हमारा निजामुद्दीन है, हिंदुस्तान में हमारा साबिर कलियर है, हिंदुस्तान में मखदूम सिमना है। जो हिंदुस्तान से बगावत करेगा वो मुल्क से बगावत बाद में होगी, पहले गरीब नवाज के साथ बगावत होगी। इसलिए अपने मुल्क के साथ कभी बगावत का तसव्वुर नहीं करना। कोई तहरीक उठे, कोई फर्द उठे, अगर वो हमारे मुल्क के खिलाफ उठता है, हम उसको जूते की नोक पे मार दें और मुल्क के साथ वैसे ही वफा करें जैसे फजलिया खैराबादी ने की थी, मुल्क के साथ वैसे ही वफा करें जैसे अमीर खुसरो ने की थी, मुल्क के साथ वैसे ही वफा करें जैसे हजरत काफी मुरादाबादी ने की थी। और काफी मुरादाबादी तो हमारा वो बतले जलील है कि क़यामत तक के उन मुजाहिदीन आजादी पर हम फख्र तसव्वुर करते रहेंगे, हम फख्र महसूस करते रहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए सबसे पहले अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया है अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो कोई और नहीं था, वो सिलसिले चिश्तिया का हमारा बतले जलील हजरत फजलिया खैराबादी की जात थी। और काफी मुरादाबादी को जब फांसी दी गई तो लोगों ने पूछा था, काफी, अंग्रेजों ने पूछा था तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो काफी ने कहा था 2 रकअत पढ़ के एक नात लिखना चाहता हूं और नबी से मुलाकात करना चाहता हूं। उसी पे बात आज मुकम्मल होती है। और काफी ने नात कही थी। इससे काफी का अकीदा पता चलता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इतलसो कम खाक की पोशाक पे नाजा न हो, इतलसो कम खाक की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक पर हरदम दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक पे हमदर्द हरदम दुरूद। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और अल्लाह अकबर कहते हैं सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। नाते हजरत का जबानों